like a Hellcat. है वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, आज जो है कि नंबर पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग नंबर पढ़ेंगे। नंबर का पार्ट 2 यानी एक वचन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने अपलोड कर दिया हूँ नंबर का डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ नंबर। तो नंबर के 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये सारी चीज़ का डिफिनीशन लिखा गया है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में जो है कि आज मैंने रूल नंबर 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में रूल नंबर 1 हो चुका है। रूल नंबर 1 में लिखाया गया था कि जनरली किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़कर, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन आज हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें से देखेंगे कि एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच का उच्चारण च हो या एक्स हो या डबल जेड हो या जेड हो, उसमें सिर्फ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो जिसका उच्चारण च हो, सी एच का उच्चारण च हो, और एक्स हो, जेड हो, डबल जेड हो, उसमें सिर्फ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये आज हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2, नंबर NUMBER, नंबर का पार्ट 2, नंबर पार्ट 2। रूल नंबर 1, सॉरी रूल नंबर 2, RULE, रूल नंबर 2। चलिए रूल 2 देखते हैं क्या कहता है। इफ any singular countable noun, any singular countable noun, COUNTABLE, countable noun, singular countable noun of last letter S या डबल एस या एस एच या सी एच का उच्चारण च हो, सी एच का उच्चारण क्या हो, च हो, या एक्स हो या डबल जेड हो, एक्स हो या डबल जेड हो या जेड हो, ये सब जेड हो या डबल जेड हो, इसका जो है कि डबल जेड हो और डबल जेड हो बाई एडिंग बाई ई एस ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहता है कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ऑफ लास्ट लेटर, उसका अंतिम अक्षर, जिसका अंतिम अक्षर हो, लास्ट लेटर हो, एस में एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो या डबल जेड हो, एडिंग बाय ई एस, उसमें ई एस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद वह प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ई एस जोड़कर, एस हो या एस एच हो या डबल एस हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो या डबल जेड हो, इतना कोई भी लेटर के लास्ट में आएगा ना, तो उसमें सिर्फ ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि जनरली किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो जिसका उच्चारण च हो, एक्स हो, जेड हो, डबल जेड हो, उसमें हम ई एस को जोड़कर क्या बनाते हैं, तो उसको हम ई एस को जोड़कर क्या बनाते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। चलिए देखते हैं। इधर हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN बताएं कि SCN का मतलब क्या होता है, और PCN, इधर PCN यानी
एस सी एन का मतलब होता है एस से सिंगुलर, सी से काउंटेबल, एन से नाउन। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल, पी से प्लूरल, सी से काउंटेबल, एन से नाउन। तो एससीएन और पीसीएन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कि एससीएन से पीसीएन कैसे बनाएंगे। जैसे कि यह है बस, BUC बस, बस मीन्स बस, बस। बस के बाद किस, KISS किस, किस मीन्स चुंबन होता है, चुंबन, चुंबन, चुंबन। ग्लास, GRASS ग्लास, ग्लास हो गया। मैच, MATCH मैच, मैच हो गया। वॉच, WATCH वॉच मीन्स घड़ी होता है, वॉच मीन्स क्या होता है, घड़ी। टैक्स, TX टैक्स मीन्स कर होता है, टैक्स मीन्स क्या होता है, कर। टोपाज, टोपाज, टोपाज मीन्स रंग होता है या पत्थर का, पत्थर के बीच का भाग जो पीला कलर का होता है उसको भी टोपाज कहते हैं। तो टोपाज मीन्स रंग होता है। ग्लास, गैस, GASS गैस, गैस हो गया। और उसके बाद गैस हो गया, उसके बाद इधर ले लीजिए एस, एस मीन्स गधा होता है, एस मीन्स क्या होता है, गधा होता है। लेस, LASS, लैस मीन्स होता है छोकरी, लैस मीन्स छोकरी, लैस मीन्स क्या होता है, छोकरी होता है। ब्रश, BRAS ब्रश, BRASH ब्रश, जो हम लोग ब्रश करते हैं वही ब्रश। डिश, DIS डिश मीन्स थाली होता है, डिश मीन्स क्या होता है, तो डिश मीन्स थाली होता है, डिश मीन्स थाली। चर्च, CHURCH चर्च, चर्च मीन्स गिरजाघर होता है, चर्च मीन्स गिरजा, चर्च मीन्स गिरजाघर। बेंच, BEANCH बेंच मीन्स बेंच होता है, ओके। ब्रांच, BRANCH ब्रांच मीन्स शाखा होता है, यानी बैंक या कोई शाखा, है ना। हम लोग कहते हैं कि मेरे ब्रांच पर आइए, यानी मेरे शाखा पर आइए, तो वही हो गया ब्रांच। BRANCH ब्रांच में शाखा, शाखा, शाखा। अब जो है कि क्या हो जाएगा, तो इंच, INCH इंच। स्पीच, स्पीच इधर ले लीजिए, SPEECH स्पीच मीन्स क्या होता है, तो स्पीच मीन्स भाषण होता है, स्पीच मीन्स क्या होता है, भाषण होता है। स्विच, स्विच, SWITCH स्विच, क्या हो गया, स्विच हो गया। बॉक्स, BOX बॉक्स, बॉक्स, बॉक्स मीन्स बक्सा हो गया। फॉक्स, FOX फॉक्स मीन्स लोमड़ी हो गया, फॉक्स मीन्स क्या हो गया, लोमड़ी हो गया। फॉक्स मीन्स क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, लोमड़ी हो गया। क्यूज, QUIG क्यूज मीन्स मसखड़ी, मसखड़ी, मसखड़ी। ब्यूज, BUG ब्यूज मीन्स प्राचीन, प्राचीन समाचार, समाचार। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, और दो गो है एक्सेप्शन में, CEPTION एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, क्या होता है, अपवाद। अपवाद में है कि अगर ऑक्स हो तो ऑक्स में हम लोग, ऑक्स में ES कभी नहीं जोड़ते हैं, ऑक्स में EN जोड़ते हैं, यानी यह अपवाद है। ऑक्शन में देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ लास्ट लेटर SO, SSO, SH हो, CH हो, CH का चरण च हो, X हो, Z हो, ZZ हो, एडिंग बाय ES ऑफ प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन, उससे हम लोग प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन में बनाते हैं। यानी जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में SO, SH हो, SSO, CH हो, X हो, Z हो, ZZ हो,
उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, क्या जोड़कर, तो ES जोड़ेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बस है तो बस को बस उतार लीजिए, BUS बस। अब बस है तो एगो है ना सिर्फ एस, तो एगो एस है तो क्या जोड़ेंगे, ES या प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। किस है, KISS उतार लीजिए, किस डबल एस है तो डबल एस में क्या उतार लगाएंगे, ES लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसी ग्लास है, GS है, डबल एस है तो ग्लास को ग्लास उतार लीजिए, ES जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब मैच है, देखिए मैच यहाँ पर लिखा है मैच, MATCH मैच, तब CH है ना, यहाँ CH का उच्चारण च आ रहा है, CH का उच्चारण क्या आ रहा है, च, जैसे मैच तो च आ रहा है तो च का उच्चारण क्या होगा, मैच होगा। CH का उच्चारण च हो रहा है तो इसमें मैच के मैच लिख देंगे और उसके बाद ES जोड़ देंगे, मैचेस, इससे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। उसी तरह से वाच में भी वाच उतार लीजिएगा, ES जोड़ दीजिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। टैक्स, देखिए एगो एक्स है ना, तो एगो एक्स है तो उसमें क्या जोड़ेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा, तो ES जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो टैक्स में टैक्स उतार दिया, ES जोड़ देंगे तो क्या बन गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। टोपाज में भी एगो जेड है तो एगो जेड उतार देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। गैस है, डबल एस वाला है, फिर उसी तरह से डबल एस, गैस है, लैस है, ब्रश है, डैश है, जो है कि देखिए CH का उच्चारण क्या हो रहा है, ब्रश, यानी ब्रश है, S और H है तो S और H में क्या जोड़ेंगे तो S हो जाएगा, तो BRASH, ब्रश में ES जोड़ेंगे तो क्या बन गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उसी तरह से देखिए चर्च है तो चर्च यानी CH का उच्चारण क्या रहा है, चर्च चाह रहा है तो CH का उच्चारण चाह रहा है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, तो CH चर्च के चर्च उतार लेंगे और उसमें ES जोड़ देंगे तो क्या बन गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसी तरह से इधर देखिए स्विच, स्पीच, तो स्पीच के CH का उच्चारण चाह रहा है तो इसमें स्पीच का स्पीच लिख देंगे, SPEECH, इसमें ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीच या प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। बॉक्स, एगो एक्स है तो एगो एक्स जोड़ देंगे बॉक्स, बॉक्स में क्या जोड़ेंगे तब प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा, तो ES बॉक्सेस हो गया। अब देखिए एगो जेड है, क्यूज में एगो जेड है तो क्यूज में QUIZ लिखेंगे, ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए व्यूज मतलब प्राचीन समाचार, इसमें जो है कि डबल जेड है, डबल जेड में S जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यूज में ES जोड़ देंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, ऑक्स में हमेशा EN का प्रयोग होता है, यह अपवाद में है, यह नियम का इसका विरोध किया, इसका नियम का विरोध किया कि मैं आपका नियम नहीं मानूंगा, ये अपना नियम लगा रहा है। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कहेगा कि ऑक्स का प्लूरल क्या होगा तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा, ऑक्स में ES जोड़ेंगे तो यह गलती हो जाएगा, ऑक्स में EN जोड़ेंगे तो यह गलती हो जाएगा। यह जो है कि ऑक्स जो है कि इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए कहा कि ऑक्स कहा कि हम तुम्हारा नियम नहीं मानेंगे, हम अपना नियम लगाएंगे, तो ऑक्स जो है कि अपना नियम लगाया। हमेशा कोई भी सेंटेंस में याद रखिएगा कि ऑक्स का प्लूरल पूछेगा तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा, ऑक्सेज लगाइएगा तो गलती हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसका एक और हॉट टिप्स बताते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या, नोट नंबर 1 देखते हैं, NOT नोट 1 में क्या कहता है कि नोट 1 में देखिए सिंगुलर काउंटेबल COUNTABLE काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ लास्ट लेटर of pronunciation, pronunciation
च हो, CH का प्रोनाउंसिएशन CH का, तो उसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ऐड बाई CH का, ऐड द S add the S, add by the S, sorry, add by the S, add by the S, add by the S। देखिए रूल नंबर 1 में क्या कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ लास्ट लेटर, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंतिम लेटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण। CH का हो, जिसका उच्चारण CH का हो, उसमें ऐड जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं? S। तो S जोड़कर प्लुरल COUNTABLE काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाते हैं। उसको क्या बनाते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। S जोड़कर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम लोग तैयार करते हैं। किसका उच्चारण? तो CH का उच्चारण क हो, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, तो उच्चारण CH का मतलब क हो, उसमें S जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। हम लोग रूल 2 में क्या पढ़ रहे हैं कि CH का उच्चारण च हो तो उसमें ES जोड़ेंगे, लेकिन रूल नंबर 2 का नोट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर CH का उच्चारण क हो तो उसमें S जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे स्टमक, क्या हो जाएगा? स्टमक, SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इधर PCN प्लुरल काउंटेबल नाउन। जैसे कि हो जाएगा स्टमक, ESTOMACH स्टमक, मोनार्क MONARCH मोनार्क, इपोक हो गया। उसके बाद यूनक, EUNUCH यूनक। उसके बाद आर्क, ARCH आर्क। स्टमक मतलब पेट होता है। स्टमक मतलब क्या होता है? पेट होता है। मोनार्क मतलब सम्राट होता है। मोनार्क मतलब क्या होता है? सम्राट होता है। इपॉक और यूनक का मतलब क्या होता है? यूनक का मतलब जो है कि यूनक का मतलब होता है हिजरा। देखिए हिजरा। और आर्क का मतलब होता है धूर्त। आर्क का मतलब क्या होता है? धूर्त। तो देखिए यह इस सब क्या है? स्टमक, यानी पढ़ने में क्या रहा है? स्टमक, यानी CH का उच्चारण क्या रहा है? क। तो जब CH का उच्चारण क आ रहा है, CH का उच्चारण जब क आ रहा है तो उसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे? S जोड़ेंगे। जैसे कि प्लुरल काउंटेबल नाउन PCN, PCN का मतलब प्लुरल, C से काउंटेबल, N से नाउन। SCN का मतलब सिंगुलर, S से काउंटेबल, N से नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इधर प्लुरल काउंटेबल नाउन कैसे बनेगा? तो वही नियम है कि स्टमक का उच्चारण च क हो तो उसमें S सिर्फ जोड़ते हैं। तो स्टमक STOMACH, स्टमक में हम लोग स्टमक उतार दिए, सिर्फ S जोड़ दिए, तो क्या हो गया? प्लुरल काउंटेबल नाउन बन गया। मोनार्क MONARCH मोनार्क लिख लिए। अब मोनार्क में सिर्फ S जोड़ देंगे तो क्या बन गया? प्लुरल काउंटेबल नाउन। इपॉक EPOCH इपॉक में इपॉक के उपोक उतार लिया, सिर्फ S जोड़ दिए, क्या बन गया? प्लुरल काउंटेबल नाउन। यूनक EUNUCH यूनक के यूनक उतार लिए, सिर्फ सिर्फ S जोड़ देंगे तो क्या बन गया? प्लुरल काउंटेबल नाउन। आर्क में ARCH आर्क उतार लिए, सिर्फ S जोड़ देंगे, क्या बन गया? प्लुरल काउंटेबल नाउन। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया था? जनरली किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में S जोड़ते हैं। रूल नंबर 2 आज पढ़ाया। रूल नंबर 2 में आज मैंने क्या पढ़ाया कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में S हो, डबल S हो, SH हो, CH हो,
CH का उच्चारण च हो और जेड हो, डबल जेड हो इत्यादि हो, तो उसमें जो है कि हम ES को जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और नोट नंबर 1 में क्या कहा कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में CH का उच्चारण क हो तो उसमें सिर्फ S जोड़कर क्या बनाते हैं, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि संजीव सर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो नए बच्चे हैं वो जाकर के नाउन एंड नंबर का बेसिक देख लेंगे और नाउन एंड नंबर का रूल 1 देख लेंगे, यानी पार्ट 1 देख लेंगे जाकर के। और आज मैंने नाउन एंड नंबर का रूल 2 खत्म किया। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा नाउन एंड नंबर का रूल नंबर 3 और 4। तो पिछले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, यानी अगले क्लास में रूल नंबर 4 और 3 को पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार कहता हूं कि संजीव सर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नई व्यूवर्स है जाके पिछले वीडियो को देख लेंगे और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। जो बच्चा लॉकडाउन में फंसा है वो ये नहीं कहेंगे कि पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता है, बशर्ते कि आप लोग मेरे साथ रहिए। मेरे संजीव सर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप ही को मिले। बस बारम्बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।